हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विथ मोटिवेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज का हमारा टॉपिक है कि आईएएस और आईपीएस कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईपीएस का फुल फॉर्म। दोस्तों, आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, यानी भारतीय पुलिस सेवा। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीएस कहते हैं। आईपीएस एक पुलिस अधिकारी होता है और जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय अधीन कार्य करता है। आईपीएस को दो और भी अंग होते हैं जिन्हें हम आईएएस और आईएफएस के नाम से जानते हैं। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है। आईएएस अधिकारी को भारतीय समाज में शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। भारत में सभी सरकारी मशीनरी की चाबी आईएएस अधिकारियों के हाथ में है। यह भी जानने योग्य है कि शहर के पुलिस अधीक्षक भी अधिकांश राज्यों में आईएएस, जिसे डीएम कहते हैं, उन्हीं के तहत काम करते हैं। अब देखते हैं कि आईएएस कैसे बनते हैं। हर सुयोग्य भारतीय का चमकदार सपना होता है आईएएस, आईपीएस या आईएफएस में पद हासिल करने का। कई युवा सालों भर तैयारी करते हैं लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती, जबकि कुछ युवा साथी अपनी तैयारी इतने स्मार्ट तरीके से करते हैं कि उन्हें पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। वास्तव में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मानस को पूरी तरह इस कठिन परीक्षा के लिए तैयार करें। सिर्फ सपने देखने और प्रतिभा होने मात्र से कुछ नहीं होता। प्रतिभा, मेहनत और व्यक्तित्व के कुशल तालमेल के साथ इस परीक्षा को अटेम्प्ट किया जाए। आइए जाने विस्तार से यह परीक्षा कैसे करें खुद को इसके लिए तैयार। आईएएस, आईपीएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करनी होती है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल इस परीक्षा को आयोजित कराती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों का ही अंतिम चयन होता है। इसलिए अगर आप आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए शैक्षिक योग्यता और उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार को उम्र 21 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए। एससी और एसटी के श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5 साल के लिए अतिरिक्त छूट दी जाती है। भारत, नेपाल, भूटान के ग्रेजुएट उम्मीदवार आईपीएस परीक्षा को दे सकते हैं। इसके शारीरिक योग्यता की बात करें तो इसकी हाइट यानी लंबाई, पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि 160 सेंटीमीटर के एससी या ओबीसी उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं महिला उम्मीदवारों की बात करें तो महिलाओं की लंबाई 150 होनी चाहिए सेंटीमीटर, या एक 145 सेंटीमीटर की एससी या ओबीसी महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती है। और इसके दृष्टि की बात करें तो स्वस्थ आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। कमजोर आंखों का विजन 6/12 या फिर 6/9 होना चाहिए। परीक्षा की बात करें तो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस तथा अन्य प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा के लिए 2 चरण होते हैं, जिसे प्रीलिम्स और मेंस कहते हैं। अब प्रीलिम्स क्या होता है देखते हैं। प्रीलिम्स, इसमें 200 अंकों के 2 पेपर होते हैं। 200 अंक के 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। पहले पेपर की बात करें तो 200 अंकों के इस पेपर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजतंत्र और गवर्नेंस, संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, आर्थिक और सामाजिक विकास, सस्टेनेबल
डेवलपमेंट, गरीबी, जनसंख्या, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायो डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और जनरल साइंस जैसे विषयों से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर के लिए समय की बात करें तो 2 घंटे की परीक्षा होती है। और दूसरा पेपर की बात करें तो जब सेकंड पेपर होता है तो 200 अंक उसमें भी होता है। इस पेपर में कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी की डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे चार्ट, ग्राफ, टेबल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा के लिए समय की बात करें तो इसमें भी 2 घंटे की परीक्षा होती है। और इसकी मुख्य परीक्षा की बात करें तो सिविल सर्विसेज में मेंस एग्जाम में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 क्वालिफाई यानी ए और बी और 7 अन्य मेरिट के लिए हैं। उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई किसी भी एक भारतीय भाषा को चुनाव करना होगा। विषय अंग्रेजी और निबंध के अलावा यह विषय शामिल है भारतीय विरासत और संस्कृति, दुनिया और समाज का इतिहास, भूगोल, गवर्नेंस, संविधान, राजतंत्र, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण सुरक्षा और संपदा, आपदा प्रबंधन, आचार नीति, अखंडता, एप्टीट्यूड। सारे विषयों की लिखित परीक्षा का कुल योग 1750 होता है। अंतिम चरण का इंटरव्यू 275 का होता है। इस प्रकार कुल अंक 2025 होते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो उम्मीदवार एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस, मानव विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, लॉ, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी की भाषा, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, संथाली, सिंधी, तमिल, तुलुक, दुर्ग और अंग्रेजी भाषा से किसी एक का चुनाव बतौर ऑप्शन सब्जेक्ट के कर सकते हैं आप। अब इसके इंटरव्यू के बारे में जान लेते हैं। मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद उम्मीदवार को पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। यह इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू एक पैनल के सामने होता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट बनाते समय क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। यूपीएससी परीक्षा पास करने के अलावा टेस्ट पीएससी एग्जाम पास करके भी आईपीएस ऑफिसर बना जा सकता है। स्टेट लेवल का एग्जाम पास करने के बाद एसपी बनने में 8 से 10 साल समय लगता है। और ट्रेनिंग की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पहले मसूरी और फिर हैदराबाद भेजा जाता है। भावी पुलिस अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता, स्पेशल लॉ और क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफिसर को फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है।